नमस्कार। आप तस्वीर में जो जानवर देख रहे हैं वो एक नीलगाय है। अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में रहते हैं तो कभी न कभी आपका पाला इनसे जरूर पड़ा होगा। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के हिसाब से इनको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब अभी इनके ऊपर विलुप्त होने का कोई खतरा नहीं है। इंडिया में इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 3 के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त है, लेकिन अगर इनकी वजह से फसलों को नुकसान होता है तो इनका शिकार किया जा सकता है। 15 दिसंबर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नीलगाय को वर्मिन यानी कि हानिकारक जीव मानकर बिहार में इसके शिकार को परमिशन दे दी। इसका मतलब है कि अगर इसकी वजह से आपकी फसलें खराब हो रही हो तो इनको मारा जा सकता है, पर इनको मारना अब मजाक बन गया है। कोई रोक टोक नहीं है और फसलों के खराब होने का एक नया बहाना भी मिल गया है। कई जगहों पर क्रूरता की हदें इस कदर पार कर दी गई कि नीलगायों को जिंदा दफन कर दिया गया है। अब 2015 के इस आदेश का मैं आपको नतीजा दिखाना चाहता हूँ। बिहार में केवल 2016 से 2020 यानी कि लगभग 4 सालों के अंदर लगभग 5000 नीलगायों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये आंकड़ा और भी भयानक हो जाता है जब हम देखते हैं कि 2022 से 23 यानी केवल एक साल के अंदर 6648 नीलगायों को मार दिया गया और 2024 से 2025 के बीच में 4279 नीलगायों को मार दिया गया। अब एक सेकंड के लिए अगर मैं यहाँ से नीलगाय को हटाकर गाय की बात करूं तो देश भर के विद्वान, बाबा लोग और बड़े बड़े शंकराचार्य बोलने आ जाएंगे कि गाय को कैसे मारा। बाकी धर्मों की हालत और खराब है, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, पर हिंदू धर्म जहाँ जीव हत्या को पाप माना गया है, जहाँ प्रकृति की हर वस्तु में ईश्वर को देखा जाता है, ऐसे धर्म के विद्वान इसके बारे में सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? क्या अब शंकराचार्यों को यह नहीं लगता कि नीलगायों को मारना एक जीव हत्या नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? सरकार और नेताओं को इसके बारे में बताना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। एग्जाम्पल दो, हाल ही में बिहार के नवादा जिले में 26 नीलगायों को गोली मार दी गई। ये नवादा वही नवादा जिला है जहां की विधायक विभा देवी इस बार अपना शपथ ग्रहण पत्र तक नहीं पढ़ पाई थी। तो इनसे तो कोई उम्मीद रखना मतलब बेकार ही है। पर जनता तो समझदार है, इसके अंदर तो इंसानियत है। अगर किसानों का इनकी वजह से नुकसान हो रहा है तो अपने खेतों की घेराबंदी करो। अगर आपको लगता है ये महंगा है तो सरकार से इसके लिए पैसा मांगो। सरकार भी अगर चाहे तो इनको और किसी जंगल में रिलोकेट कर सकती है, पर रिलोकेट करने में पैसा लगेगा। और ये पैसा बचाने के लिए सरकार ने एक बढ़िया उपाय निकाला कि इतना पैसा लगे, इससे अच्छा है कि इनको मार दिया जाए। पर 21वीं सदी में पहुंचकर भी अपने आप को दुनिया का सबसे बुद्धिशाली जीव कहने वाले इंसानों के पास अगर इनसे बचने का केवल एक तरीका है कि इन्हें मार दिया जाए, तो माफ करिएगा, केवल शरीर हमारे पास इंसानों का है, बुद्धि अभी भी हमारी जानवरों वाली ही है। धन्यवाद।